अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था, जिसका खदशा था, जो दुश्मन की ख्वाहिश थी। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में काम बंद कर दिया है। 26 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला में एक खुदकुश हमला हुआ जिसमें 5 चीनी इंजीनियर जाँ बाग हो गए थे। अब उस हमले के खौफ और डर की वजह से चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में काम बंद कर दिया है। चीनी कंपनियां खैबर पख्तूनख्वा में 2 बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, एक दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और दूसरा तरबेला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इन दोनों ही डैम्स पर जो काम हो रहा था अब वो बंद हो गया है। 2000 से ज्यादा वर्कर जो इन डैम्स पर काम कर रहे थे उनको वापस बुला लिया गया है। तो जो दुश्मन की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की तरक्की को रोका जाए, पाकिस्तान की तरक्की की राह में रोड़े अटकाए जाएं, वो ख्वाहिश अब दुश्मन की पूरी हो रही है। और पाकिस्तान का दुश्मन कौन है वो आप सब जानते हैं, जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है। और इस हमले के पीछे जो एक तंजीम थी, जो जमात थी, वो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको डायरेक्ट इंडिया सपोर्ट करता है। इंडिया फाइनेंस इसको करता है, इसको माली इमदाद देता है, इसके दहशतगर्दों को ट्रेन करता है इंडिया। उसी BLA की वजह से ये अटैक हुआ। अब चीनी खौफ का शिकार हैं, डर का शिकार हैं जो पाकिस्तान में चीनी काम कर रहे हैं। इस वजह से इस काम को अब ठप कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है और पता नहीं कितने अरसे तक ये काम बंद रहता है। चीनियों ने यह मुतालबा किया है कि उनको एक टाइट सिक्योरिटी दी जाए। जो वजारत खारजा है चाइना की, उन्होंने ये पैगाम पाकिस्तान को स्पेशल दिया है कि इस हमले की पूरी एक इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो ये एक बैड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की नई हुकूमत जो आई है वो कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान की इकॉनमी का रिवाइवल किया जाए और चाइना का इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं और अभी भी कई ऐसे मंसूबे हैं जिन पर काम चल रहा था। पाकिस्तान के हर सूबे में चाइना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, लेकिन अभी ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, इससे जो दुश्मन के मजमूम मकासद हैं, अज़ाइम हैं, वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया हमेशा से ही CPEC का मुखालिफ रहा है। इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान CPEC के जरिए तरक्की करे। इंडिया के जो इतराज़ात हैं वो ये है कि CPEC गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से गुजर रहा है और ये दोनों इलाके इंडिया की टेरिटरी हैं। ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जो कि इंडिया के कब्जे में है। तो हमेशा से BLA को ये सपोर्ट करते हैं। BLA एक अलहदा पसंद, एक दहशतगर्द जमात है बलूचिस्तान की, जो ये चाहते हैं, जिनका ये मुतालबा है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करेंगे और बलूचिस्तान को हम एक अलहदा मुल्क बनाएंगे। ये उनका जो एक मुतालबा है, ये सोच है, क़यामत तक पूरी नहीं होगी और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ही रहेगा। लेकिन जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो पाकिस्तान की कमजोरियों का इस तरह फ़ायदा उठाते रहेंगे, इस तरह सिक्योरिटी लैप्स होते रहेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत को और सिक्योरिटी इदारों को ये चाहिए कि हमारे जो फॉरेन यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, फॉरेनर हैं, जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, वर्कर हैं, उनको एक टाइट सिक्योरिटी दी जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी ये पैगाम दिया है कि जितने भी पाकिस्तान में फॉरेनर काम कर रहे हैं वो हमारे मेहमान की तरह हैं और हम ये इजाज़त नहीं दे सकते दहशतगर्दों को, किसी भी गिरोह को, कि वो हमारे मेहमानों को टारगेट करे। पाकिस्तान के अमन को तबाह होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चाइना ने पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है और रिक्वेस्ट की है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो चीनी आर्मी पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए तैयार है। चीनी आर्मी पाक फौज के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। दोनों फौजें मिलकर काम करेंगी सिक्योरिटी पर और इन दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाएंगी। लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि हम इतने कैपेबल हैं कि हम सिक्योरिटी के हालात को ठीक कर सकते हैं, हम दहशतगर्द हमले रोक सकते हैं, हमारी इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है, हमारी इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस है कि हम इन हमलों को नाकाम बना सकते हैं। तो चाइना का हमेशा से ये मुतालबा रहा है, ये ख्वाहिश रही है कि हम या तो कोई प्राइवेट कंपनी वहाँ भेजते हैं जो चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए काम करे, या जो PLA है, पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, जो है उसको इजाज़त दी जाए कि पाकिस्तान में वो पाक आर्मी के साथ काम करे। इसमें तो कोई शक नहीं कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। एक स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैं दोनों ममालिक के दरमियान और हर फोरम पर दोनों मुल्क इकट्ठे खड़े होते हैं। लेकिन इस तरह के हमलों से पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती पर फ़र्क पड़ेगा। चाइना का हमेशा से ये एतराज़ रहा है कि पाकिस्तान चीनियों को बहुत ही टाइट सिक्योरिटी फराहम करे और दुश्मन को ये मौका फराहम ना करे कि वो हमला कर पाए।
لیکن 2021 میں بھی اٹیک ہوا جس میں 9 چینی جاں بحق ہوئے تھے، اور ابھی 2024 میں بھی اٹیک ہوا جس میں 5 چینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اس طرح چینیوں پر حملے ہوتے رہے تو دونوں ممالک کی دوستی میں دراڑ پڑ سکتی ہے، اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا اور اس کا فائدہ پاکستان کے دشمنوں کو ہوگا۔ پاکستان کے لیے چائنا بہت ہی اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا ہمارا ہمسایہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چائنا ابھرتی ہوئی دنیا کی ایک بڑی معیشت ہے جو جلد ہی امریکہ کو سرپاس کر جائے گا اور دنیا کی نمبر 1 اکانومی بن جائے گا چائنا۔ تیسری بات، جو تیسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چائنا انڈیا کا بھی دشمن ہے۔ 1962 میں انڈیا اور چائنا کی ایک جنگ ہو چکی ہے جس میں انڈیا کو ایک بہت ہی شرمناک شکست ہوئی تھی۔ تو بہت سی وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹریٹجک ریلیشن ہے چائنا اور پاکستان کی۔ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے تب سے پاکستان اور چائنا کے اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں ان کو بڑھانے میں چائنا کا بہت ہی بڑا کردار ہے۔ چاہے وہ ہماری ایئر فورس ہو، چاہے وہ ہماری نیوی ہو، دونوں کو بہت سٹرونگ کیا ہے چائنا نے۔ بہت ایک اچھا ہمارا ایک ریلیشن ہے۔ تو اس ریلیشن کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے ہمارا دشمن، لیکن انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور پاکستان کو اسٹرکٹ میجرز لینے ہوں گے اپنی سیکورٹی کو ٹائٹ کرنے کے لیے، تاکہ دشمن کو یہ موقع نہ مل سکے کہ وہ چینیوں پر ٹارگٹ کر سکے اور ہماری دوستی میں خلل پیدا کر سکے، اس میں دراڑ پیدا کر سکے۔